साल पहले वीपी सिंह चमार था, आज भी चमार है, कल भी चमार रहेगा। तो ऐसे देश की मानसिकता जहां हो वहां तो निश्चित रूप से देखिए बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश तो है। नमस्कार, मेरा नाम शगुन गुप्ता है और हमारे साथ केपी चौधरी जी हैं। 76 कॉन्स्टिट्यूशनल डे हुआ था, हम उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं, इनकी राय जानते हैं, जो इन्होंने हमें इतना ज़्यादा प्रेरित किया, उनकी बातों के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज संविधान दिवस समारोह हमने इस विज्ञान भवन में आयोजित किया। संविधान के विषय में विस्तार से चर्चा हुई। संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए हमने हर बिंदु को टच करते हुए भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो सांसद या आयोग के मेंबर या और दूसरे सरकारी पदों पर जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको एक संदेश देने की कोशिश की। भारत सरकार को भी संदेश देने की कोशिश की कि जो भारत के संविधान में प्रावधान SC ST गरीब तबके महिलाओं के लिए OBC के लिए बनाए गए हैं उनको अक्षर से लागू करके देश के समूह की विकास की कोशिश सरकार को करनी चाहिए। देखने में ये आता है कि संविधान की बात तो होती है पर संवैधानिक प्रावधान लागू करते समय जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति बनते समय, प्रधानमंत्री बनते समय या और सरकारी पदों पर IAS और IPS बनते समय शपथ तो लेते हैं, लेकिन जब अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं तो उनके अंदर जातिगत भेदभाव का सीधा सीधा जो है ना उसमें मामला नजर आता है। तो हमारा यही कहना है कि संविधान की जब आप शपथ लेते हैं तो संवैधानिक प्रावधानों को लागू करिए और भारत के गरीब तबके के साथ न्याय करिए। और जैसा कि आपने अभी जब आपने भाषण दिया था तो आपने बताया था कि जैसे कि जो बंजर ज़मीन है उसको फर्टाइल करके हम क्यों नहीं दे देते SC ST को दान में। तो SC ST का हम ख्याल रख रहे हैं लेकिन बाकी कम्युनिटीज़ भी तो हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं बात, बाकी कम्युनिटीज जैसा आपने कहा कि बाकी कम्युनिटीज तो देश के सभी संसाधनों पर कब्जा किए हुए। अगर एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं तो देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग ही भूमिहीन हैं। बाकी सभी लोगों पर पूरी जो लोगों के पास एग्रीकल्चर लैंड है उनके पास शहरों के अंदर लैंडलॉर्ड है, उनके बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं। लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के पास ना तो गांव में कोई खेती की जमीन है, ना उनके पास शहरों में कोई रोजगार है। तो हम जो वकालत करते हैं या हम बात करते हैं वो हम सामाजिक समता की बात करते हैं कि देश के अंदर सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और अगर समान अधिकार मिलेंगे तभी बराबरी का हक होगा और भारत राष्ट्र एक प्रबल राष्ट्र बनेगा। तो जो लोग ऑलरेडी संपन्न हैं उनके पास तो सारे संसाधन हैं, उनको देश की सामाजिक व्यवस्था और देश का सिस्टम भी सपोर्ट करता है। इस देश का दुर्भाग्य ये कि अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ में जातिगत आधार पर देश का सिस्टम उनको सपोर्ट तो करता ही नहीं है बल्कि उनके खिलाफ षड्यंत्र करता है, उनको हर स्तर पर अपमानित करने का हर संभव प्रयास करता है, उनको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करता है। आज का जो ये कार्यक्रम था ये डेडिकेट था देश के उन गरीब तबके के लोगों के लिए जो वंचित हैं उन प्रावधानों से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके लिए संविधान में बनाए। बाबा साहेब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी से हम सभी जो हैं प्रभावित हैं, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी है कि हम SC ST अलग अलग कम्युनिटीज़ को देखकर चलें? हम एज अ भारतीय भी सारी चीज़ों को माइंड अप करके देख सकते हैं ना। अगर काश आपने जो कहा ये आपकी बात सार्थक हो जाए, सभी लोग भारतीय बन जाएं, गुप्ता, चौधरी, शर्मा, चोपड़ा, चावला ये सारे सरनेम हट जाएं, सब लोग भारतीय हो जाएं, सब लोग बिना किसी भेदभाव के इस भारत में रहें, जातिगत आधार पर अत्याचार बंद कर दें। ऐसा है कि जातिगत अत्याचार इतना ज्यादा है कि भारत की सरकार को 89 में SC ST एट्रोसिटी एक्ट लाना पड़ा क्योंकि अत्याचार है और उस अत्याचार के रहते उस एक्ट के होते हुए भी बहुत ज्यादा रुकावट नहीं होती है बट उसका एक भय जरूर बना रहता है। तो जो आप कह रही हैं वी कैन नॉट कंपेयर दिस सेक्शन विद द अदर पीपल ऑफ दिस कंट्री, वो सामाजिक रूप से बिल्कुल प्रबल हैं, सामाजिक रूप से वो बिल्कुल सक्षम है, आर्थिक रूप से सक्षम है, सारे संसाधनों पर उनका अधिकार और उनका कब्जा है। जिस तबके की हम बात करते हैं देश के अनुसूचित जाति जनजाति के, ये हर स्तर पर सामाजिक स्तर पर प्रताड़ित हैं, जातिगत आधार पर भेदभाव का शिकार होते हैं। 14 साल की लड़की जब होती है, 12 साल की लड़की होती है, उसके साथ रेप किया जाता है सामूहिक रूप से, उसका गला घोट कर उसकी चुन्नी से मार दिया जाता है और उसकी चुन्नी से उसे पेड़ पर टांग दिया जाता है। पुलिस अधिकारी आते हैं, सुसाइड का केस करके उस फाइल को बंद कर देते हैं या उसी के परिवार के किसी आदमी को नामजद करके उसको जेल भेज देते हैं। तो इस देश की सच्चाई ये है कि संवैधानिक प्रावधान कुछ और कहते हैं लेकिन इस देश का सिस्टम संवैधानिक प्रावधानों का आदर नहीं करता है बल्कि SC ST के साथ अत्याचार अन्याय करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि 14 साल की लड़की के साथ रेप होता है, उसको सज़ा नहीं, जो उसके विक्टिम्स होते हैं उसको सज़ा नहीं मिल पाती, जो कल्प्रिट होता है उनको सज़ा नहीं मिल पाती और वो विक्टिम बेचारी विक्टिम बन के ही रह जाती है। तो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ SC ST की लड़कियां हैं, और भी ब्राह्मण समाज की भी लड़कियां हैं और मतलब हम सबके बारे में बात करें, बेटी तो SC ST की भी है और बेटी ब्राह्मण की भी है। जब निर्भया के साथ में कांड होता है तो पूरा देश जागता है, पूरा समाज निर्भया के साथ खड़ा होता है।
जब हाथरस की बेटी के साथ रेप करके हत्या होती है तो उसके साथ कोई भी जनरल कैटेगरी का आदमी नहीं खड़ा होता। ये पीड़ा है SC ST समाज के लोगों की। निर्भया ब्राह्मण है तो उसके साथ पूरा देश खड़ा होता है, और जब वो हाथरस की बेटी क्योंकि वाल्मीकि है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। अगर बेटी बेटी है तो वो भी भारत की बेटी है, वो भी भारत की बेटी है। दोनों बेटियों के साथ समाज को खड़ा होना चाहिए। लेकिन निर्भया के साथ में पूरा सरकार खड़ी रहती है, उसके इलाज के लिए उसे विदेश भेजा जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन जब हाथरस की हमारी समाज की बेटी के साथ अत्याचार अन्याय होता है तो उसकी लाश को तेल डाल करके जबरदस्ती परिजनों की बिना मर्जी के उसका अंतिम संस्कार करके उस मामले को खत्म कर दिया जाता है। तो देश का सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, सरकार की बात, सरकार तो जिस किसी भी दल की उससे कोई मतलब नहीं। देश का सिस्टम जो है वो देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों को सपोर्ट नहीं करता। ये मैं मानती हूँ कि देश का सिस्टम कहीं ना कहीं बायस्ड है, लेकिन ऐसा भी है कि जो SC STs कम्युनिटी है, आपने उनके बारे में बताया था कि जैसे कि मंडल कमीशन पहले आई थी तो रिजर्वेशन 22.5% का था, और अभी आपने रिजर्वेशन की और मांग करी है, और ये बात सही भी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, 1/4 पॉपुलेशन बढ़ी है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? हम तो जो दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको लागू करने की बात कर रहे हैं जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जब 22.5% का रिजर्वेशन दिया था उस समय की पॉपुलेशन के आधार पर तय हुआ था। हमने कहा आज हमारी पॉपुलेशन तय कर लो, उसके आधार पर रिजर्वेशन को बढ़ा दो। 27% का आरक्षण भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजा थे, लेकिन उनके मन में देश के गरीब तबके के लिए एक बड़ा, मैं कहूँगा कि उनका बड़ा दिल था और उन्होंने ये बड़ा कदम लिया। और मैंने सुना कि जब उन्होंने ये मंडल कमीशन लागू हुआ तो बहुत लोगों ने तेल डाला, आग लगाई, और उसके बाद में सड़कें दिल्ली की बंद हुई, दड़ी डाल करके महिलाएं ढोलक बजाती थीं, और VP सिंह जो राजा थे, ठाकुर थे, उनके लिए भी एक गाना इस देश में गाया गया कि 100 साल पहले VP सिंह चमार था, आज भी चमार है, कल भी चमार रहेगा। तो ऐसे देश की मानसिकता जहां हो वहां तो निश्चित रूप से देखिए बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश तो है। तो संविधान में एक प्रावधान है जिसका नाम है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो अगर हम किसी को भी ऐसे टाइटल से संबोधित करते हैं तो ये तो हमारे संविधान के अगेंस्ट हुआ ना, लाइक चमार वमार है तो सब एक ही भारतीय हैं। अरे हरिजन शब्द बंद है, उसमें सजा है। उसके बाद भी एक आदमी बोल रहा है कि हरिजन आयोग, SC आयोग को हरिजन आयोग बोल रहा है, तो मानसिकता है। आप जो बात करें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, एबोलिशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट लोग नहीं मानते। लोगों को आदत है, उनको आदत पड़ गई, दे फील दैट ये गारंटीड है, क्योंकि वो जिस जाति में पैदा हुए हैं उनको अधिकार, वो मानते हैं कि हमारा अधिकार, हम कुछ भी बोले। एक आदमी ने एक पब्लिक मीटिंग के अंदर एक SC आयोग को हरिजन आयोग बोल दिया। तो ये सारी चीजें जो आप बोल रही हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि संविधान के प्रावधानों के तहत दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, संवैधानिक प्रावधान लागू होने चाहिए, भारत के सबसे गरीब तबके को न्याय मिलना चाहिए, उनके हक में जो कानून बनाए गए उनका अनुपालन होना चाहिए। तो आपके हिसाब से आपको अगर ये सीट दे दी जाए ये सब चेंज करने की, तो आप कैसी चेंज करेंगे, क्या क्या पॉलिसीज बनाएंगे अगर आपके पास चांस हो? क्योंकि अभी आप शायद सांसद में भी आपका उतना योगदान नहीं दिखा है। देखिए ये काल्पनिक सवाल है। मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आज जितना संभव हो सकता है, 97, 98, 99 में मेरे नेतृत्व में देश में लाखों लोगों का आंदोलन हुए, सरकार में 3 अमेंडमेंट संविधान में किए, 81, 82, 85, और हमें आरक्षण को बचाने का एक मतलब ये कह सकते हैं कि हमें गौरव समाज ने हमें प्राप्त कराया। तो ऐसा है कि जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट जब हुआ 2018 में, हम लोग संसद उस पर क्या नाम है, संसद भवन पर जो संसद मार्ग है उस पर लाखों लोगों के आंदोलन को लीड कर रहे थे। एक सांसद जी वहां गलती से आ गए, हमने कहा आप संसद में आवाज तो उठाते नहीं, यहाँ क्यों जा रहे हैं, आप जाइए। तो सवाल ये है कि जो जिम्मेदारी सामाजिक हमें मिली है हम उसके साथ हर संभव न्याय करने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार में कभी आने का मौका मिला और ये जिम्मेदारी अगर मिलती है तो उस समय भारत के सभी लोगों को न्याय मिले, सभी के साथ सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण से रहें, सबके हक सबको प्राप्त हों, सबको समान शिक्षा हो, अन्याय अत्याचार किसी के साथ ना हो, भेदभाव किसी के साथ ना हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। भेदभाव ना हो, लेकिन आपने ऐसे बोल दिया भेदभाव ना हो, लेकिन करना और मानने में, बोलने और करने में बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमने बोल दिया लेकिन वो चीज़ ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। इसके ऊपर आपकी क्या राय है कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बनाए जो ग्राउंड लेवल पर भी स्ट्रिक्टनेस आए? बहन मायावती 5 साल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, पूरा विश्व जानता है कि 5 साल के अंदर जो प्रशासन था उत्तर प्रदेश का वो अपने आप में इतना अद्वितीय ऐतिहासिक था कि उसकी चर्चा आज भी होती है। सामान्य जाति के लोग भी ये बोलते हैं कि अगर बिजली कट गई तो जेई को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता था, अगर एसपी ने FIR नहीं लिखी तो तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाता था। ये राजा की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वर्तमान में जो हमारे राजा हैं उनकी इच्छा शक्ति देखिएगा कि GST उन्होंने एक ही झटके में लागू किया,
उन्होंने धारा 370 एक झटके में खत्म की। वो बड़ी इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं माननीय मोदी जी, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के मामले में भी ऐसा ही निर्णय लेकर के एक नया इतिहास रचेंगे। चलिए, मैं ये मानती हूँ कि SC/STs को रिजर्वेशन मिला है और ये कहीं ना कहीं तक अच्छी बात है, बहुत सही बात है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और इक्विटी में भी डिफरेंशिएट किया गया है। इक्वालिटी में मतलब कि अगर आप जैसे कि देखें, अगर पिछड़े वर्गों को उनके हिसाब से राइट्स मिलने चाहिए और जो ऊपरी वर्ग है उनको उनके हिसाब से राइट मिलने चाहिए, ताकि एक बैलेंस बना रहे, पिछड़े वर्ग ऊपर उठ सकें और जो नीचे जो ऊपर जो वर्ग हैं उनके बराबरी कर सकें। यही हमारा उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय वो यही है। हम कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर देश के हर नागरिक के लिए कोई ना कोई प्रावधान बना के गए। उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ साथ OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था वो उस समय कर गए थे, जिसका इम्प्लीमेंटेशन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद किया। महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया, उनके अधिकार के लिए। हिंदू कोड बिल गिर गया पार्लियामेंट के अंदर, उसके विरोध में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपने कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के हर रिजर्व बैंक की स्थापना, भाखड़ा नागल डैम की स्थापना, LIC की स्थापना, बैंकों की स्थापना, ये सारे बाबा साहब अम्बेडकर के विजन का परिणाम है। जो बाबा साहब अम्बेडकर लिख कर गए हैं, हम सिर्फ उनको लागू करने की बात करते हैं। धन्यवाद, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। आपके विचार मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरा देश सुने और आपके विचारों पर अमल किया जाए।